मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आई के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आई क्या होता है। आई जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में जो यहाँ प्रोजेक्ट किया हुआ है ये आई के बारे में जो हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। आई जो होता है वो फोटो रिसेप्टर हो जाता है। जैसे ये क्या करता है, लाइट को कैप्चर करने का काम। आई में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है कि फोटो रिसेप्टर और आई को कैप्चर, ये लाइट को कैप्चर करने का काम। जैसे मैं अगर इस पर जूम करूँ, ये आई जो आपको जूम करके जो दिख रहा है तो यही जो दिख रहा है ये क्या है, आई बॉल। ये जो है ये स्ट्रक्चर ये क्या होता है, आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों ये जो आई बॉल का स्ट्रक्चर है और इसमें जो आई दिख रहा है तो आई लाइट को कैप्चर करने का काम करता है। जो लाइट आता है कोई भी ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आएगा तो उसको ये क्या करेगा, उसके लिए सेंसिटिव होता है, उसको ये कैप्चर करने का काम करता है। बच्चा आई जो होता है, नहीं प्रत्येक आई जो बात करूँ तो आई होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो, और ये क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैं अगर अदर पार्ट को यहाँ पे हाइड करके दिखाऊं तो ये आई ये क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो आई जो होता है ये हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, राउंडेड स्ट्रक्चर हो जाता है। बच्चा ये जो बॉल जो सिचुएटेड होता है तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोनी सॉकेट होता है, उसी में ये सिचुएटेड होता है। जैसे मैं इसको हटा दूँ तो ये पूरा बोनी सॉकेट, ये जो है ये बोनी सॉकेट जो आई बॉल का बना हुआ है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे मैं इसे थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ तो ये बोनी सॉकेट में ढेर सारा बोन मिल के बनाता है। जैसे ये मैक्सिलरी बोन है, इधर वाला जो बोन हो जाता है ये ज़ैगोमेटिक बोन है, ये वाला जो बोन है ये फ्रंटल बोन है, फिर इधर जो हम लोग बात करें ये लैक्राइमल बोन है। ये सारा बोन मिल के क्या बनाता है, आई बॉल का सॉकेट बनाता है और इसी में आई बॉल प्रेजेंट रहता है, आई बॉल इसी में प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम लोग आई ऑर्बिट बोल देते हैं जिसमें हमारा आई सिचुएटेड रहता है। आई के बारे में जो हम लोग बात करें बच्चा, तो जो बाहर से निकला हुआ है, जो बाहर वाला पार्ट होता है आई का, वही तो अप्रॉक्स 1/5 पार्ट जो आउटर होता है आई में, 1/5 पार्ट की जो बात करें ये क्या होता है, आउटर होता है, और जो 4/5 पार्ट है इसका वो क्या होता है, इनर, मतलब अंदर में आई ऑर्बिट के अंदर ये छिपा हुआ रहता है। बच्चों आई में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आईलिड, आई में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर आईलिड, जैसे यहाँ पे हम लोगों का ये क्या है, आईलिड है, तो अपर साइड में है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपर आईलिड, और ये लोअर साइड में है तो ये क्या करता है, लोअर आईलिड। और आईलिड के ऊपर यहाँ पे लेसेस भी रहते हैं, नहीं आई लेस जिसको हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। तो आईलिड और आई लेसेस। तो आईलिड के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, दो ठो मस्कुलर आईलिड प्रेजेंट रहता है जो कि क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो आई है, आईलिड जो है, आईलिड के ऊपर बियर करता है आईलेस, आईलिड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आईलेस प्रेजेंट होता है, उसके फ्री सरफेस पे रहता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर अपर साइड से रहेगा तो अपर आईलिड और लोअर साइड से रहेगा तो लोअर आईलिड होगा। बच्चों एक होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, नहीं, जो कि मोर ट्रांसपेरेंट होता है, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो कहाँ पे होगा, तो एकदम कॉर्नर में, आई के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। वैसे तो ह्यूमन की अगर बात करूँ तो हम लोगों में अब वो क्या हो गया है, वेस्टिजियल। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की जो हम लोग बात करते हैं हम लोगों में वो वेस्टिजियल है, नहीं, लेकिन वैसा एनिमल जो खासकर वाटर में रहता है तो वो सब में अभी भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, फंक्शनल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बच्चा ये जो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, नहीं, उसको हम लोग पेलिका सेमी ल्यूनेरिस भी हम लोग बोलते हैं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का क्या नाम है, पेलिका सेमी ल्यूनेरिस मेम्ब्रेन भी लोग बोलते हैं। आई में ढेर सारा ग्लैंड भी होता है। आई की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाता है कि ढेर सारा ग्लैंड, जैसे मैं अगर आपको ग्लैंड दिखाऊं आई का तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब क्या है, ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ये सब की बात कर रहे हैं। ये लैक्राइमल ग्लैंड है जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, आई का ये ग्लैंड है, नहीं, लैक्राइमल ग्लैंड। तो ग्लैंड सब भी आई में प्रेजेंट होता है बच्चा, जो कि क्या करेगा, लुब्रिकेशन का काम करता है, मॉइस्ट बनाने का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है, नहीं। तो ये कुछ ग्लैंड है आई बॉल का या आई में जो सिचुएटेड होता है, जो मॉइस्ट बनाएगा, लुब्रिकेंट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बच्चों आई में जो होता है मसल्स ऑफ आई बॉल की अगर मसल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 6 मसल्स, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होता है, 6। आई बॉल में जो मसल्स की बात करूं तो जो मैं यहाँ पे
ये जो नर्वस सिस्टम है, अगर सर्कुलेटरी को मैं हटा दूं तो आपको मसल्स बाहर दिखेगा नहीं, तो 6 मसल्स होता है। तो आप एक काम करो, गिन लो। ये जैसे एक मसल्स ये जिसको सुपेरियर रेक्टस मसल्स बोलते हैं, ये ऊपर के साइड से है तो सुपेरियर, और नीचे का है तो पक्का इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेरियर रेक्टस मसल्स। नीचे के साइड से इन्फेरियर रेक्टस मसल्स। ये जो साइड में है नहीं, मीडियल रेक्टस इसको कहलाता है, इसका नाम क्या है, मीडियल रेक्टस मसल्स हम लोग बोल देते हैं। और अगर हम लोग इधर आ जाए, इस साइड की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, लेटरल रेक्टस मसल्स। तो ये तो 4 रेक्टस मसल्स है और 2 ऑब्लिक होता है। ये जो है इन्फेरियर ऑब्लिक मसल जो दिख रहा है आपको, इन्फेरियर ऑब्लिक मसल्स दिखता है। और ऊपर के साइड से ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये तो ये क्या हो जाएगा, सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स। तो ये क्या हो जाता है कि आई में जो बात करें, आई बॉल, तो इसमें 6 मसल्स होता है और 6 मसल्स में 4 रेक्टस मसल्स है। हम लोग जो बात करें रेक्टस, इसमें क्या होगा कि 4 रेक्टस मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है और 2 ऑब्लिक मसल्स इसमें प्रेजेंट होता है। बच्चों तुम आपको बता दूं कि सुपेरियर रेक्टस मसल्स और इन्फेरियर ऑब्लिक, तो सुपेरियर रेक्टस की बात करें तो ये वाला पार्ट सुपेरियर रेक्टस और इन्फेरियर ऑब्लिक, ये दोनों मिलके ये क्या करता है, ये रोटेट करता है। नहीं, ये जो है आई बॉल के रोटेशन में हेल्प करता है। तो रोटेशन में वैसे तो सब करता है, लेकिन ये अपवार्ड रोटेशन, आई बॉल के अपवार्ड रोटेशन में ये हेल्प करता है। और अगर मैं बात करूं इन्फेरियर रेक्टस मसल्स एंड सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स, इन्फेरियर रेक्टस मसल्स की अगर बात करें और सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स जो है ये, और इन्फेरियर रेक्टस मसल्स ये और सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स ये दोनों क्या करता है, आई बॉल को डाउनवर्ड रोटेशन में इसका हेल्प है। ये डाउनवर्ड रोटेशन में आई बॉल को हेल्प करता है। बच्चा रेक्टस एंड ऑब्लिक मसल सब कलेक्टिवली मिलके आई बॉल को का होल मूवमेंट जो होता है हम लोग जो करते हैं अराउंड एक्सिस, उसका जो मूवमेंट होता है, तो ये पूरा मसल्स मिलने के बाद ये सब क्या करता है, इसका मूवमेंट करवाने का काम करता है। थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल पे अगर हम लोग आए, तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का अगर स्ट्रक्चर के आई बॉल के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, तो आई बॉल में, आई में जो हम लोग बात करें तो मेनली 3 लेयर की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले फाइब्रस टिनिका की बात करें तो इसमें कॉर्निया और एस्केलेरा के बारे में हम लोग बात करते हैं। कॉर्निया और एस्केलेरा इस सब के बारे में बात करते हैं। जो आउटर टफ, ये जो है फाइब्रस टिनिका जो होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आई बॉल का, और जो बना होता है हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू का, नहीं हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू का, ये जो है बाहर से जो बना हुआ है और इसका ये आउटर पार्ट, तो हार्ड एंड थिक कनेक्टिव टिश्यू का ये बना होता है। इसको जो बात करें फाइब्रस टिनिका, तो फाइब्रस टिनिका को 2 भाग में, फाइब्रस टिनिका की जो बात करें तो फाइब्रस टिनिका को 2 भाग में यहाँ पे बांट दिया है। एक कॉर्निया बोला जाता है, कॉर्निया ऑफ आई, नहीं, और कॉर्निया की बात करें तो ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैं इसे ब्लिंक करवा देता हूँ, ये जो पार्ट है, नहीं, आउटर विजिबल पार्ट जो होता है फाइब्रस टिनिका, आउटर विजिबल पार्ट जो है फाइब्रस टिनिक, नहीं, और ये कवर होता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो है ये कैसे कवर है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से ये कवर्ड हो जाता है। बच्चा यहाँ जो है ज्वाइंट, अगर बात करूं ज्वाइंट बिटवीन कॉर्निया एंड एस्केलेरेटिक लेयर, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं लिम्बस एक लेयर है जो कि ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कर देता है। एक होता है एस्केलेरा लेयर, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्केलेरा, ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्केलेरा लेयर। ये जो बना होता है ये व्हाइट कलर का हार्ड और ऑब्लिक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है ह्यूमन में। नहीं, इनर पर्सन जो आई बॉल का होता है वो क्या हो जाता है, इसका नॉन वेस्कुलराइज होता है, नॉन वेस्कुलर हो जाता है, और ये जो लेयर होता है व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए हम लोग व्हाइट ऑफ आई, इसको हम लोग व्हाइट ऑफ आई भी बोल देते हैं। बच्चों ये जो पार्ट है एस्केलेटिक लेयर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो पार्ट है हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ये एस्केलेटिक लेयर जो है ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इनर लेयर आईलिड के बारे में बात करूं, जिसको कि हम लोग क्या बोल देते हैं, जो आईलिड का इनर लेयर जो स्क्रेच्ड ओवर एंटीरियर पार्ट जो होता है, जिसको एस्केलेरा बोल देते हैं, सॉरी इसको कंजक्टिवा भी हम लोग बोल देते हैं। कंजक्टिवा जो होता है थीनेस्ट एपिडर्मिस होता है एनिमल बॉडी का,
थिनेस्ट, सबसे पतला एपिडर्मिस जो कंजक्टिवा की बात करते हैं वो ये थिनेस्ट एपिडर्मिस होता है एनिमल बॉडी का। बच्चों वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर की बात करूं जो सेकंड है, पहला तो मैंने बताया फाइब्रस ट्यूनिक लेयर, और वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर नाम से क्लियर है वेस्कुलर होगा, तो ये क्या होगा मिडिल लेयर ऑफ आई बॉल। जैसे मैं अगर इसको हटा दूं, ये आउटर पार्ट को हटा दूं तो वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर ये हो जाता है जो मिडिल लेयर हो जाता है आई बॉल का। और ये जो होता है कलर पार्ट होता है आई बॉल का, और इस पार्ट में क्या होता है रिचली सप्लाई या हाईली सप्लाई होता है ब्लड कैपिलरी सबका, जिसके कारण यहाँ नेटवर्क ढेर सारा ब्लड कैपिलरी का मिलता है, ये हाईली वेस्कुलर होता है। प्लस इसमें क्या है मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन जो है कलर वाला पिगमेंट, और यहाँ पे जो मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है तो जिसके कारण हम लोग यहाँ पे ग्रीन ब्राउन या ब्लैक जो मेलानिन पिगमेंट सब मिलेगा, कई ग्रीन ब्राउन या ब्लैक कलर जो होता है इसी मेलानिन पिगमेंट के कारण हो जाता है। ये जो लेयर है वेस्कुलर, इसमें जो हम लोग बात करते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको इसमें तीन पार्ट में इसको बांट दिया है। एक बांटा गया क्रोवाइड लेयर, एक इसी में जो बात करते हैं क्रोवाइड लेयर। क्रोवाइड लेयर जो होता है पार्ट ऑफ वेस्कुलर ट्यूनिक लेयर होता है और लाई बिलो स्केलेटिक लेयर, तो यही क्रोवाइड लेयर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें, तो ये क्रोवाइड लेयर जो नीचे में करने का मतलब इसके ऊपर जो लेयर था उसके जस्ट नीचे में होता है स्केलेटिक लेयर है। ये जो होता है एबंडेंट पिगमेंट, इसमें एबंडेंट पिगमेंट सेल होता है, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है, और ये जो दिखता है ब्लूइश कलर का नॉर्मली जो हम लोग बात करें तो कैसा, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई सब होने के कारण इसका ब्लूइश इन कलर हो जाता है। बच्चा डार्कन कैविटीज में आई बॉल में प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा प्रिवेंट करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और ये नरिशमेंट देने का काम करता है रेटिना को नरिश करने का भी काम करता है। सिलियरी बॉडी सब के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे इधर से अगर अंदर देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा सिलियरी बॉडी, इसमें सिलियरी मसल्स ये सब आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो सब है नहीं, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। सिलियरी बॉडी लोअर स्वेलन पोर्शन बिलो जो हो जाता है लिम्बस, ये जो होता है सिलियरी प्रोसेस जो कि प्रोजेक्ट करता है किसको आई बॉल को, इनटू आई बॉल में ये प्रोजेक्ट रहता है। ये सिलियरी मसल जो होता है इसमें सर्कुलर और मेरिडोनियल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सर्कुलर और मेरिडोनियल मसल्स। जैसे सिलियरी में जो हम लोग सर्कुलर मसल्स की बात कर रहे हैं, तो ये अगर आइरिस मैं हटा दूं तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से ये सर्कुलर मसल्स, ये पिपिलरी स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर मसल्स है, और ये तो पिपिल की हम लोग बात करते हैं। तो ये सब क्या करता है कि यहाँ पे सर्कुलर और मेरिडोनियल होता है। इनर इंड जो होता है मेरिडोनियल मसल्स का अटैच होता है क्रोवाइड से, एंड आउटर इंड जो इसका होता है जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया से ये अटैच रहता है। बच्चों इसके बाद जो हम लोग बात करें, ये हम लोग जो आए अंदर, तो इसमें आइरिस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्रोवाइड लेयर और वेस्कुलर ट्यूनिका सेपरेट करता है स्केलेटिक लेयर से, नहीं, और इंक्लूडिंग टू पार्ट्स इनर साइड जो अगर बात करें फॉर्म करता है वो क्या कलर्ड स्क्रीन, और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं आइरिस जो होता है मसल्स ऑफ आइरिस जो होता है इक्टोडर्मल इन ओरिजिन। आपको याद रखना होगा, मेडिकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। जो हम लोग बात कर रहे हैं आइरिस का, तो आइरिस जस्ट इसके ऊपर एक लेयर होगा, मैं फिगर में दिखा दूंगा आपको। तो आइरिस जो है, आइरिस पूरा का पूरा क्या होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और ये जो होता है इसका आइरिस का अपर्चर जो हम लोग बात करें सेंटर ऑफ आइरिस, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं पिपिल। आइरिस का जो सेंटर होता है तो हम लोग इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो ब्लिंक करता हुआ पार्ट आपको दिख रहा होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिपिल। लाइट रे जो होता है यही पिपिल होके अंदर घुसता है, अंदर ये जो लाइट है यही पिपिल है जिसके होके क्या हो जाता है अंदर इंटर करने का काम करता है। बच्चा यहाँ दो टाइप का मसल्स होता है आइरिस से रिलेटेड, यहाँ दो तरह का मसल्स होता है, एक रेडियल डायलेटरी मसल्स, नाम क्या है रेडियल डायलेटरी मसल्स, और दूसरा जो होता है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। तो ये सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स और यहाँ पे डायलेटरी मसल्स, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है रेडियल डायलेटरी मसल्स, ये वाला जो पार्ट है तो रेडियल डायलेटरी मसल्स है, और यहाँ पे क्या है सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। तो रेडियल डायलेटरी मसल्स के बारे में बात करें तो आउटर यहाँ जो होगा अनस्टेटिफाइड मसल्स होता है, और ये अगर एक्सपेंड किया नहीं तो आइरिस का विड्थ या चौड़ाई जो होता है ये क्या कर जाएगा बढ़ जाएगा। यहाँ पे रियल में क्या है आइरिस बिकम
कॉन्ट्रैक्टेड, आइरिस क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर इसका एक्सपेंड हुआ तो आइरिस क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द डायमीटर ऑफ पिपिल, जिसके कारण क्या होगा कि डायमीटर जो है पिपिल का, हमारा जो ये पिपिल है ये छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मली पिपिल जो छोटा होता है तो वो लाइट को कम करने के लिए होता है। अगर हम लोग ज्यादा लाइट में चले जाएं तो पिपिल हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, नहीं। और एक सर्कुलर इंस्फिंक्टर मसल्स की जो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर इंस्फिंक्टर मसल्स, तो यहां पे ये क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ आइरिस होता है। और इसका अगर कंट्रैक्शन हो गया, इसका अगर कंट्रैक्शन हो गया तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि हमारा जो है आइरिस जो है ये डायलेट कर जाता है। और डायलेट करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगा अंदर, और ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगा तो हम लोग कम लाइट में भी इसको देख लेते। बच्चा यहां पे जो बात करूं, अगर मसल्स ऑफ आइरिस, अगर मसल्स ऑफ आइरिस और सिलियरी बॉडी है जो है उसको अगर छोड़ दे तो पूरा का पूरा आई बॉल जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। वो क्या होगा, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। बच्चों ये जो पिपिल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम लोग जो बात करते हैं, जो कंट्रैक्ट होता है खासकर पिपिल, तो वहां पारासिम्पेथेटिक फाइबर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, क्या, पारासिम्पेथेटिक फाइबर, वो आएगा तो वो इसको कंट्रैक्ट कराने में का काम करेगा। और जो पिपिल डायलेट होता है, डायलेशन, तो वहां पे सिंपेथेटिक आता है। डायलेशन में सिंपेथेटिक और कंट्रैक्शन में कौन आएगा, पारासिम्पेथेटिक की हम लोग बात करते हैं। बच्चों जो थर्ड लेयर बच गया, थर्ड लेयर की हम लोग जो बात करें तो थर्ड लेयर में न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका, न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका के बारे में हम लोग बात करते हैं, थर्ड लेयर के बारे में जो बात करते हैं। और न्यूरोसेंसरी जो ट्यूनिका है वो क्या होता है, सबसे इनर, जैसे मैं इसी में अगर आपको दिखाऊं, सबसे इनर वाला जो होगा न्यूरोसेंसरी ट्यूनिका जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अंदर वाला पार्ट कर रहा है, बोले तो रेटिना इस सब के बारे में यहां पे बात कर रहा है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, ये क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर आई बॉल का होता है। और इसमें जो हम लोग बात करें तो एक क्या हो जाता है, इसमें पिगमेंटेड लेयर होता है और एक सेंसरी लेयर, पिगमेंटेड और सेंसरी लेयर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है पिगमेंटेड, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, पिगमेंटेड लेयर जो होगा वो क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर होता है। और यहाँ पे जो पिगमेंटेड लेयर है तो उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा, और पिगमेंट जो नॉर्मली होता है वो क्या, मेलानिन पिगमेंट होता है। और दूसरा सेंसरी लेयर के बारे में जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो लेयर होता है स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल का मिलके बना होता है। और उसमें हम लोग बात करते हैं रोड एंड कोन सेल, रोड एंड कोन सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट का रिसेप्टर होता है, या यूं बोलो कि फोटो रिसेप्टर की हम लोग बात करते हैं। बच्चों मैं इसका एक फिगर आपको दिखाता हूं प्रोजेक्ट करके, फिगर जिसमें आपको सेक्शन रेटिना का अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या है कि सेक्शन रेटिना का, यहां पे क्या है कि सेक्शन के बारे में हम लोग बात, ये जो फिगर यहां पे दिख रहा है, तो ये कर्वाइड सरफेस भाई में रेटिना है। ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है बच्चा, तो देखो सबसे ऊपर क्या कर्वाइड सरफेस यहाँ पे है और अंदर क्या विट्रस ह्यूमस सरफेस है। इस जो फिगर है, ये फिगर में अगर देखो तो यहाँ पे रॉड एंड कोन सेल प्रेजेंट है। रॉड सेल ये सब जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये क्या है, रॉड सेल को दिखा रहा है, और ये वाला क्या दिखा रहा है, कोन सेल, रॉड सेल और कोन सेल। बच्चों रॉड सेल और कोन सेल की जो बात करें तो रॉड जो होता है लॉन्ग होता है, थीन होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा बात आपको बता दूं कि रॉड का जो नंबर होता है रॉड सेल का, वो बहुत ही ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 1200 लाख रॉड सेल हमारे आई में प्रेजेंट होता है। और रॉड सेल जो होता है ये डिफरेंशिएट करता है डार्क एंड लाइट को, लाइट एंड डार्क को ये डिफरेंशिएट करने का काम करता है। और ये जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है, कोन के से अगर कंपैरिजन किया जाए तो रॉड सेल जो होता है उसका सेंसिटिविटी क्या है कि वो ज्यादा होता है। बच्चा पिपिल हम लोग जो बात करें, पिपिल यहां जो है कलर्ड पिगमेंट जो होता है, कलर पिगमेंट, तो वो क्या, रॉड, और उसमें कलर पिगमेंट जो है उसका नाम क्या है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन रोडोप्सिन जो होता है विजुअल पिगमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। बच्चा रोडोप्सिन ये जो है ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ये रोडोप्सिन कंटेन करता है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। अगर विटामिन ए का कमी हो जाए तो हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं, इस नाम का क्या हो जाता है, हम लोगों को डिजीज हो जाता है। कौन सेल जो होता है, कौन सेल जो होता है वो क्या होता है, थिक होता है, स्मॉल सेल होता है, और डिफ्रेंशिएट किया हुआ रहता है डिफरेंट कलर को रिसीव करने के लिए। नहीं, कौन सेल में जो बात करें तो वो डिफरेंट कलर को रिसीव करने के लिए वो बना होता है। बच्चों कौन सेल में का अगर नंबर पे बात करें तो अप्रॉक्स 65 लाख कौन सेल हमारे आई में प्रेजेंट होता है। और उसमें जो पिगमेंट है आइडोप्सिन या विजुअल वायलेट
जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टल न्यूरॉन लेयर जो होता है प्रेजेंट जस्ट बिलो जो रॉड सेल और कॉन सेल के बारे में बात करें तो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, आउटर प्लेक्सी लेयर। हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, आउटर प्लेक्सी लेयर। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये जो दिख रहा है आपको आउटर प्लेक्सी लेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आउटर प्लेक्सी लेयर हो जाता है बच्चों। यहाँ पे जो है बायपोलर न्यूरॉन दोनों साइड पोलरिटी होता है, ये प्रेजेंट होता है, जो एक साइड से सेंसेशन को रिसीव करेगा और दूसरे साइड सेंसेशन को भेजने का, ट्रांसमिट करने का काम करेगा। एक्सोन जो होता है यहाँ पे ज्वाइंट रहता है। जो बायपोलर न्यूरॉन है तो एक्सोन उसका ज्वाइंट रहेगा, एक नर्व सेल और दूसरा हम लोग इसी में जो बात करते हैं एमाक्राइन सेल से। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सोन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्पेसिफिक नर्व सेल कॉल्ड एमाक्राइन सेल। नहीं, नर्व सेल से जो ज्वाइंट रहता है स्पेसिफिक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाक्राइन सेल। और होता है नर्व फाइबर प्रेजेंट नहीं होता है। लेयर ऑफ एमाक्राइन सेल जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी बोल देते हैं बच्चों। बिटवीन बायपोलर न्यूरॉन अगर बात करें, सराउंडेड सेल जो होता है जो पाया जाता है, तो वहां पे एक हम लोग स्पेशली हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, मूलर्स सेल। एक अलग से इसमें अगर बात करें, जैसे फोबिया एक पार्ट है, यहाँ पे फोबिया बोला जाता है। आई में मिलता है, आई का जो हम लोग अंदर में देख रहे थे रेटिना, तो इसमें फोबिया वाला पार्ट, ये सब हम लोग जो बात करते हैं नहीं, तो वो जो फोबिया हम लोग बोलते हैं बच्चा, तो फोबिया जो होता है ये क्या होता है, थिन आउटर पोर्शन होता है रेटिना का, जहां पे वो केवल कोन सेल्स डेंसली पैक्ड होता है। कोन सेल्स क्या होगा, डेंसली पैक्ड होता है। कौन सेल जो डेंसली पैक्ड हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे रिजोल्यूशन जो होता है ना फोबिया में सबसे ज्यादा होता है। पूरे रेटिना में रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, फोबिया में प्रेजेंट होता है बच्चों। इसके अलावा अगर थोड़ा और आई में अंदर आए, आई के अंदर अगर हम लोग आए, जैसे जो बात कर रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंस। ये जो अंदर दिख रहा है आपको, ये क्या है, लेंस, जो ब्लिंक करता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस। तो ट्रांसपेरेंट इक्टोडर्मल बाइकॉन्केव लेंस होता है। आपको याद रखना है ये क्या होता है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। ऑल इंडिया पीएमटी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या होता है कि इक्टोडर्मल ओरिजिन होता है लेंस जो प्रेजेंट होता है। बाइकॉन्वेक्स लेंस है, बाइकॉन्वेक्स शेप का है, आप देख सकते हो। और ये प्रेजेंट जो होता है जस्ट आफ्टर आइरिस के जस्ट बाद ये प्रेजेंट होता है नहीं। और अगर मैं फ्रॉक की बात करूं बच्चों, तो ये उसमें क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल का। लेकिन हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो ये जस्ट आइरिस के हम लोग का जो होता है ये बाइकॉन्केव शेप का होता है। लेंस जो होता है कनेक्टेड होता है सिलियरी बॉडी से। यहाँ पे जो आपको छोटा छोटा जो दिख रहा होगा पार्ट नहीं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सिलियरी बॉडी। तो लेंस जो होता है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है किससे, सिलियरी बॉडी से कनेक्टेड हो जाता है। होता है सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं, जिसको कि जन्यूल्स ऑफ जीन भी बोला जाता है या जन्यूल्स भी बोलते हैं। ये जो लिगामेंट है ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है नहीं, फ्लेक्सिबल, और ये स्लाइड करता है लेंस को, जिसके कारण लेंस का क्या हो जाता है, फोकल लेंथ। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ चेंज करता है। आप बोल सकते हो कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में ये हेल्प करता है। लेंस के पास जो हम लोग बात करें, यहाँ पे इस जगह एक्वस चैम्बर है, तो इसमें जो फिगर दिख रहा है ये एक्वस ह्यूमर, ये अंदर वाला, और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो होता है पार्ट ऑफ आई बॉल विच लाई बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस नहीं, कॉर्निया और लेंस के बीच। यहाँ देखो लेंस है और इधर क्या है, कॉर्निया, तो इसी को हम लोग एक्वस चैम्बर भी बोल देते हैं, जो कि फिल्ड रहता है एल्कलाइन फ्लूइड से। तो एक्वस ह्यूमरस इसको बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है बच्चों नहीं, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। आइरिस जो होता है ये आइरिस है, ये जो मसल्स दिख रहा है आइरिस, डायफ्राम की तरह काम करता है ये आइरिस वाला। तो आइरिस एक्वस वाले को दो पार्ट में बांट देता है नहीं, आगे एक एंटीरियर चैम्बर, इसको आगे वाला है तो एंटीरियर और पीछे वाला है तो पोस्टीरियर। आइरिस से आगे एंटीरियर और आइरिस से पीछे की बात करें तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर। और यहाँ विट्रस ह्यूमर, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, विट्रस चैम्बर। कैविटी जो आई बॉल का होता है लाई बिटवीन लेंस एंड रेटिना। आप देख सकते हो ये लेंस है और रेटिना के बीच जो होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक स्पेशली बोला जाता है विट्रस
चैम्बर। ये जेली लाइक फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है और पक्का ट्रांसपेरेंट होगा क्योंकि रेटिना तक लाइट को आना है। और ज़्यादातर ये जो बात करूँ, ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, थिक होता है और एल्ब्यूमिन लेयर यहाँ पे एल्ब्यूमिन से बना होता है। बच्चों यहाँ पे जो ये विट्रस ह्यूमर है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अंदर में, इसी को क्या विट्रस ह्यूमर। और ये जो विट्रस ह्यूमर है तो अप्रॉक्स इसमें 99% पार्ट वाटर होता है, कुछ साल्ट भी होता है, कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड होगा, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होता है और भी ढेर सारा चीज इसमें प्रेजेंट होता है। बच्चों एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो दोनों है, फ्लूइड जो होता है ये सिक्रेट किया जाता है सिलियरी बॉडी के द्वारा। ये जो सिलियरी बॉडी है यही एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों को सिक्रेट करने का काम करता है। एक्वस ह्यूमर जो है ये क्या होता है, लीकेज करता है कैनाल ऑफ स्लेम, कैनाल ऑफ स्लेम बोला जाता है उससे, और वहां से लीक करके वो कहां आ जाता है, ब्लड कैपिलरी में, या आप बोल सकते हो मेन सर्कुलेशन में, वहां से वेन में आ जाएगा। अगर कैनाल ऑफ स्लिम में किसी तरह का कोलैप्स हो जाए या वो प्रॉपर काम ना करे तो फिर क्या होगा, अंदर एक्वस ह्यूमर बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण रेटिना पे सब पे प्रेशर बढ़ने लग जाता है और वहीं पे हम लोग एक डिजीज होता है ग्लूकोमा, क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूको। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम लोग विजुअली मतलब कोई भी चीज को कैसे देखते हैं, वर्किंग ऑफ आई। तो वर्किंग ऑफ आई के बारे में, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसको पहले लिखते हैं फिर उसके बारे में